बच्चों के घर से जाने के बाद मुझे आज देखिए क्या क्या काम करने हैं। मानस यहाँ पर बैठकर रात में स्टडी करता है और अपने सामान ऐसे ही छोड़ देता है जो कि मुझे सुबह उठा के सही स्थान पे रखने होते हैं। बच्चों के जाने के बाद आज मैंने वो काम करना शुरू किया जो कि कल रात डायरी में नोट किया था। तो आप देखते जाएं आज का मेरा वर्क क्या क्या है। कुछ काम मुझे पूरे मंथ के निपटाने हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि फ़ैन बहुत गंदा हो गया है और इसे साफ़ करना है, इसे क्लीन करना है और ये सब काम तो मेरे मंथ में होते हैं। मंथली ही साफ़ करती हूँ। देखिए ये वाइट कलर का फ़ैन था, बहुत गंदा लगता था। इसमें ज़रा सी भी गंदगी आ जाती है तो गंदा लगता है। वाइट कलर तो मुझे बहुत ही पसंद। ये कुछ दवाइयाँ यहाँ पर रखी रहती है जो कि सुरेश को ज़रूरत पड़ती रहती है और वो निकाल के अपना यहाँ से खा लिया करते हैं। अब मैं नहा चुकी हूँ और नहाने के बाद नाश्ता करने के बाद कुछ देर मैंने कंप्यूटर पे 1 घंटा काम किया। 1 घंटा काम करने के बाद मैं ठीक 11 बजे उठ गई। खाना बनाने के लिए किचन में चली गई क्योंकि मुझे 1 बजे तक खाना तैयार करना होता है, सबको खिलाना भी होता है। तो आज का वर्क तो मेरा मंथली है और मंथली में देखिए ये मेरे बच्चों के कमरे का बाथरूम है और ये बाथरूम बहुत गंदा हो गया है। बच्चे इसे उतने अच्छे से साफ़ नहीं कर पाते हैं तो ये सब तो मुझे ही देखना पड़ता है और मुझे बहुत गंदा लग रहा था, लेकिन मुझे फुर्सत ना मिलने की वजह से मैं ये काम नहीं कर पा रही थी। आज देखिए देखिए आज मैं इसे कितना साफ़ कर पाती हूँ। ये बाथरूम तो बच्चे यूज करते हैं, मैं तो नीचे बाथरूम बना है उसी को यूज करती हूँ। मेरा नहाना धोना तो नीचे वाले ही बाथरूम में होता है। ये मेरा 2nd फ्लोर का बाथरूम है और इसमें मेरा आना बहुत कम होता है। ये जल्दी से साफ़ भी नहीं हो पाता है और मैं कर भी नहीं पाती हूँ। नीचे वाला बाथरूम मैं रोज़ साफ़ कर लेती हूँ। नहाने से पहले एक बार मैं पूरे बाथरूम को क्लीन कर लेती हूँ, लेकिन मैं मंथ में एक बार ये बाथरूम ज़रूर साफ़ करती हूँ और आज का कुछ काम तो मेरा मंथली होना ही है। आप खुद देख सकते हैं कि ये बाथरूम देखिए कितना साफ़ हो गया है, कितना चमक गया है। पहले कितना गंदा था। अब मुझे नहाकर और भी काम निपटाने हैं। मुझे घर में लाने वाले महीने भर के सारे सामान की लिस्ट बनानी है। उसमें कुछ ज़रूरतें बच्चों के लिए भी देखना है और कुछ सुरेश के लिए भी सामान लिखने हैं। महीने भर में मेरा एक काम ये भी रहता है कि मुझे गेहूँ धुलकर साफ़ करवा के और पिसवाना रहता है और इसे चक्की पर भिजवाना रहता है। महीने भर की सामान की लिस्ट बनाने से पहले मैं सबसे बात कर लेती हूँ कि किसको कौन सा सामान चाहिए, कौन सा नाश्ता कौन किस दिन लेके जाएगा। उसी तरह के सामान मैं मंगवा लेती हूँ और हर दिन उसी के हिसाब से नाश्ते तैयार करती हूँ। आजकल के बच्चे हैं तो उनकी फरमाइशें रोज़ बदलती रहती है, इसलिए उनसे पूछना बहुत ज़रूरी हो जाता है। से मैं पूछ लेती हूँ कि तुमको कौन सा साबुन चाहिए, कौन सा शैम्पू चाहिए, कौन सा तेल चाहिए, कौन सा पाउडर चाहिए, कौन सी क्रीम चाहिए। नहीं तो जब वो खुश नहीं रहते हैं तो मेरा मन भी अच्छा नहीं रहता है। एक औरत को सबके ख्याल रखने पड़ते हैं, पूरे परिवार को देखना रहता है, बच्चों को देखना रहता है, हस्बैंड को देखना रहता है, सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखना पड़ता है। और मेरा मानस तो बहुत नखर्ची है, हर चीज़ में जो है नखरा किया कहता है मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। उसको मनाना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं अपनी तरफ से हर रिश्तों को अच्छे से निभाने की कोशिश करती हूँ और
कभी किसी बात पे गुस्सा नहीं होती हूँ, सबका ख्याल रखने की कोशिश करती हूँ। अपने तरफ से कोई कुछ भी सोचे, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, मुझे उन बातों से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने काम अपने तरीके से करती हूँ। मुझे कौन सा रिश्ता कब निभाना है, मुझे किसके यहाँ कब जाना है, मुझे कौन सा काम कब करना है, ये सब मैं खुद डिसाइड करती हूँ। कोई मेरे साथ कैसा व्यवहार करे, कोई मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे या ना करे, मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं रहता है और मैं कैसा व्यवहार उनके साथ करूँगी ये मैं देखती हूँ। कोई मेरे साथ गलत व्यवहार भी करता है तब भी मैं उसके साथ अच्छे से रिश्ता निभाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने उसी की तरह व्यवहार किया तो उसमें और मुझ में क्या अंतर रह जाएगा। मेरी बेटियाँ मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा होती हैं, कहती हैं आप तो सबसे अलग हैं, आपको तो समझाना बहुत कठिन है। वो लोग सोचती हैं मुझे किसी बात का असर नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। असर तो मुझको भी होता है, लेकिन मैं सोचती हूँ जाने दो, छोड़ो। ज़िंदगी में जो भी पल मिलते हैं उन्हें खूबसूरती से सजाने की कोशिश करती हूँ और अपने तीनों बच्चों को भी मैं यही समझाती हूँ। मंथली के काम में मुझे अपनी चूड़ियों के सेट को भी सही से रखना है। मुझे श्रृंगार के सामान में चूड़ियाँ सबसे ज़्यादा पसंद हैं और तो मुझे किसी भी चीज़ का ख़ास शौक़ नहीं है। इन चूड़ियों के नीचे मैं कुछ सामान ऐसे डाल देती हूँ कि जो मुझे तुरंत मिल जाते हैं। जैसे ये ब्लाउज का लटकन है, इसे अगर मुझे ब्लाउज में लगाना है तो या सूट में लगाना है तो जब मैं सिलती हूँ तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ। इस डिब्बी में मैं 4 कंगन और 2 चूड़ियाँ हमेशा रखे रहती हूँ, जो कि मुझे कहीं जाना रहता है तो मैं जल्दी से पहन लेती हूँ। और ये देखिए ब्लैक और वाइट छोटी छोटी मोतियों की माला है, जो कि मेरी इच्छा जब करती है तो इनको मैं पहन लेती हूँ। वैसे तो मुझे ख़ास किसी चीज़ का शौक़ नहीं है और इस डिब्बी को मैं अपने पर्स में रखती हूँ ताकि मुझे तुरंत मिल जाए। और वैसे तो आप लोग देखते ही होंगे हमेशा मैं रेड चूड़ी ही पहने रहती हूँ। ब्लैक और वाइट कलर तो मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं काला सेट जब पहनती हूँ तो उस पे कभी कभी ये काले मोतियों की माला पहन लेती हूँ और वाइट सेट पहनती हूँ तो उस पे वाइट मोतियों की माला पहन लेती हूँ। इस डिब्बी को मैं अपने पर्स में रख लूँगी और कुछ सामान है, जैसे मेरे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है और एक पर्स है छोटा सा, उसमें मैं फुटकर पैसे रखती हूँ, जो कि जैसे पूजा वगैरह में जाने होते हैं तो वो 1 रुपये का सिक्का तो अक्सर नहीं मिलता है, तो इसमें मैं वो पैसे रखे रहती हूँ, क्योंकि 1-1 रुपये के सिक्के होते हैं। और पूजा में जब कहीं जाने लगती हूँ तो तुरंत यहाँ से निकाल लेती हूँ, मुझे फिर ढूंढना नहीं पड़ता है। कपड़े सुखाने के लिए इन चिमटियों की बहुत ज़रूरत रहती है, इनको मैं इकट्ठा करके रख लेती हूँ ताकि मुझे एक एक करके ढूंढना ना पड़े और तुरंत जब मैं कपड़े फैलाने जाऊँ तो इस डिब्बे को मैं साथ लेकर चली जाती हूँ और कपड़ा जब फैलाती हूँ तो उससे कपड़ों पर लगा देती हूँ ताकि कपड़े उड़ने ना पाएँ। देखिए ये सब सारे सामान मेरी बेटियों के हैं, जो कि वो सुबह जब निकल के जाती हैं तो इधर उधर ऐसे ही रख देती हैं, जो कि मुझे सही से रखने होते हैं। और ये पैरासीटामॉल और कैल्शियम की दवा है, जो कि मेरी बेटियों को कोई तकलीफ़ होती है तो वो अपना लेकर खा लेती हैं, उनको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता है। इस टोकरी में भी उन लोगों के बालों में लगाने के लिए बैंड वगैरह रखे हैं। वो सुबह सुबह जल्दी जल्दी जाती हैं तो उन लोगों के लिए हर सामान को इकट्ठा रख पाना मुश्किल हो जाता है, जो कि मुझे ही देखना रहता है। मुझे अपनी बेटियों की हर चीज़ का ख्याल रखना बहुत अच्छा लगता है, उनके हर सामान को अच्छे से रखना मुझे बहुत पसंद है। वो जब लौट कर आती हैं तो मुझसे ही पूछती हैं मम्मी मेरा ये सामान कहाँ है, मम्मी मेरा वो सामान कहाँ है। तो जब मैं अच्छे से रखे रहती हूँ तो तुरंत उनको निकाल कर दे देती हूँ या बता देती हूँ कि वहाँ पर तुम लोगों का सामान रखा है। गर्मियों की वजह से ये
पेड़ पौधे भी बहुत परेशान हैं। गर्मियाँ इस समय इतनी ज़्यादा हैं, कुछ पत्तियाँ पीली पड़ गई हैं, इसलिए रोज़ मैं इन्हें सारी पत्तियों को धुल देती हूँ। पूरा ऊपर से सारे प्लांट धुलती हूँ ताकि इसमें ठंडाई बनी रहे और ये खिले रहें, हरे हरे रहें। इसके पहले मैंने जो पौधों वाला वीडियो बनाया था, उस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे मनी प्लांट का पौधा बहुत ग्रोथ कर रहा था, लेकिन इस समय गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि देखिए मनी प्लांट का पौधा मेरा पीला पड़ गया है। इनकी पत्तियों को काट कर अलग करना है। अब ये काम तो आज मैं नहीं कर पाऊँगी, अब ये काम मैं कल करूँगी। जो नए लोग हैं वो लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरी अगली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और